वेलकम टू क्विक मैथ स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर जिसकी पावर ऐसे एक्सप्रेशंस जिसकी पावर या डिग्री 2 होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a कैन नॉट बी 0। मतलब कि अगर ये a की पावर a जो है हमारा 0 हो जाएगा तो अगर हम इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, जिससे कि पावर 2 जो है हट जाएगी और फिर ये एक्सप्रेशंस बचेगा। तो अब जो एक्सप्रेशंस है उसकी पावर जब 2 है ही नहीं तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे कह सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ जो यहाँ जो एक टर्म दिया हुआ है कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये 2 की जगह अगर हमारा 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0। तो x माइनस 300 इक्वल टू 0 बचेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ जा रही है, 1 आ रही है। तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है स्टूडेंट कि अगर कोई भी एक्सप्रेशंस हैं उसकी पावर, अगर उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, डिग्री 2 है उस एक्सप्रेशंस की, तो वो एक्सप्रेशन हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ हमें इक्वेशंस दिए हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं हमें, जिनको हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि हमें उसे किसके फॉर्म में लाना है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे एक रूल यूज़ करना है, एक आइडेंटिटी, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारी होगी a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम x प्लस 1 होल स्क्वायर में ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा टर्म x² प्लस 2x प्लस 1, और ये 2 ब्रैकेट में जो x माइनस 3 दिया हुआ है इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x, तो 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 मतलब कि -6 हो जाएगा। अब सारे जो यहाँ पे टर्म्स हैं इन्हें हम एक साइड में लेके आएंगे। तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, अब ये जो 2x यहाँ पॉजिटिव था, अब ये इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो इक्वल के दूसरे साइड आने पे पॉजिटिव में, और ये इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे x²
ये 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। 1 + 6 मतलब 7। जिनके वेरिएबल सेम हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उन्हें ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 के साथ x था, यहाँ पे भी कोई नंबर हो, या यहाँ पे सिर्फ 2 है उसके साथ x है, तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएगा वो क्या होगा, x² + 7। इसी तरह से जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा x² - 2x = -2 3 - x। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। x² - 2x जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब ये -2 है और ये ब्रैकेट में 3 - x है, पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6। -2 × -x जो कि हमारा हो जाएगा -+ और ये यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब सेम चीज़ हमें करनी है कि सबको एक साइड इक्वल में लाना है। सो -2 ये यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो इक्वल के दूसरे साइड आते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरे साइड आते ही नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, क्योंकि अब इक्वल के दूसरे साइड कोई भी टर्म नहीं बचा है, इसीलिए इक्वल के इस साइड हम 0 लिखते हैं। अब फिर से हम लाइक टर्म सॉल्व करेंगे। x² हो गया, -2 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -4x, और ये क्या बचा, +6 = 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि आप इससे अगर कंपेयर करें तो ax², तो यहाँ पे x² है, -4x है, +6 है, तो मतलब जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। यहाँ पे ये जो टर्म दोनों दिए हुए हैं वो x + a x + b की तरह है, हम इसे सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे x को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x और ये पूरा ब्रैकेट x + 1। अब इस -2 को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x + 1। अब ये यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि इस x को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x + 3, और -1 को भी हम x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x × x तो x² प्लस, अब यहाँ पे x × 1 तो x। अब ये -2 × x तो -2x, -2 × 1 तो -2 इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² + 3x - x - 3। अब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इस साइड इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे। x², अगर हम चाहें तो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप इसको दूसरे साइड ला देंगे तो ये और इजी हो जाएगा। 2x - 2, और ये यहाँ पे x², यहाँ पे हो जाएगा -3x + x + 3 = 0। अब यहाँ पे हम जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे x² और -x², तो ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ पे x - 2, तो 1 - 2 -1 हुआ, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम -1x, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा +1। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, -3 + 1 मतलब -2x, और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -1 - 2 जो कि हो जाएगा हमारा -3
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये जो हमारा है, ये जो एक्सप्रेशंस हमें मिला है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो टर्म है उसकी पावर क्या है, 1 है। अगर ये पावर 2 रहती तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या रहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसी तरह हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो x है इस पूरे होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x 2x प्लस 1 माइनस 3 2x प्लस 1, और ये यहाँ जो x है वो सिंपली x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाई 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1x, तो यहाँ पे माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जो पूरा टर्म है हम इसे इक्वल के दूसरे साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, अगर हम x और माइनस 6x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और अगर हम इसको इधर लाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे माइनस 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x जो कि हम लिखेंगे माइनस 10x, और जो 3 है उसके पास कोई और लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है हमारा जो मिला है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। ये जो हमने 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया था ये सेम उसी की तरह है कि हम इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 2x है ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा x माइनस 3, और ये यहाँ पे -1 है, ये इस पूरे एक्सप्रेशंस के साथ x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि ये जो x है ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1, और ये जो प्लस 5 है वो x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई x तो मतलब 2x स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाई 2x तो यहाँ पे 6x। स्टूडेंट मुझे लगता है कि अभी तक आपने ये मल्टीप्लिकेशन सीख ही लिया होगा कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -x -1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब ये जो पूरा टर्म है इसे हम इस साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो थोड़ी इसको सॉल्व कर सकते हैं टर्म को। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे -6 -1x मतलब -7x प्लस 3, और यहाँ पे भी x स्क्वायर तो -1x प्लस 5 मतलब कि हमारा आ जाएगा 4x माइनस 5। अब हम इस पूरे टर्म को इक्वल के दूसरे साइड लेके आते हैं जो कि हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और यहाँ पे -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है -1x स्क्वायर अगर हम करें तो हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -7x और -4x तो -11x, और यहाँ पे 3 प्लस 5 जो कि हमारा हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि दिया हुआ है x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x² + 3x + 1 और ये a - b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जो कि है हमारे पास a² - 2ab + b²। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे x² - 4x + 4। अब इस पूरे टर्म को हम इधर लाते हैं। अगर हम यहीं से सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 1x² है, यहाँ पे भी 1x² है, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -4x है, अगर ये माइनस इस साइड आएगा तो 7x, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे +4 है। ये इसको अगर हम दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस होगा, तो -3। ठीक है, पर सिंपली हम इसे लॉन्ग मेथड से फॉलो करते हैं पहले। तो ये दूसरे साइड अगर आएगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, यहाँ पे -4 = 0, सो x² और यहाँ -x², टर्म 0 हो जाएंगे। 3x + 4x हमारा हो जाएगा 7x, और यहाँ पे 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 = 0। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला है इसकी पावर क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या मिली है, हमें 1 मिली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है स्टूडेंट की x + 3³ = 2x x² - 1। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये a + b³ की आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है a³ + 3a² + 3ab² + b³। अगर ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x³ + 3 × यहाँ पे a की जगह हमारे पास x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह हमारे पास 2 है, और यहाँ पे +3 a की जगह पे हमारे पास है x और b², मतलब 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 4, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब = मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 2x × x²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x³ माइनस ये जो 2x है मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x³ + 2 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² + 3 × 4, सो 12x, और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 = 2x³ - 2x। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x³ + 6x² + 12x + 8 - 2x³ और यहाँ पे +2x = 0। यहाँ पे 1x³ और यहाँ पे -2x³, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x³। यहाँ पे 6x², तो यहाँ पे और कोई लाइक टर्म नहीं है हमारे पास x² की, तो 6x² एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 12x और यहाँ पे 2x, तो 14x + 8 = 0। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन हमें मिला है ये, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है। 2 तो है यहाँ पे, पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, जिसकी वजह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर है वो क्या मिली है हमें 3 मिली, सॉरी इसकी जो पावर है वो हमें क्या मिली है 3 मिली है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
इसी तरह से हम 8 सम सॉल्व करेंगे जो कि है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 क्यूब है। यहाँ पे है x माइनस 2 क्यूब, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a माइनस बी क्यूब जो कि हमारा होगा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और यहाँ पे माइनस b क्यूब। स्टूडेंट ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको सीख लेना है कि वो क्या रहती है, वो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a² मतलब कि एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे b क्या है हमारे पास 2 है प्लस 3 यहाँ पे x और यहाँ पे b क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। एग्ज़ाम में आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ जब हमें b की जगह क्या लेना है 2 लेना है तो कितने स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे -2 लिख देते हैं जिससे कि उनका आंसर फिर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ये आइडेंटिटी ही क्या है किसके लिए है a माइनस बी क्यूब के लिए है तो इस माइनस को हमें इस 2 के साथ अटैच करके नहीं लेते चलना है। तो अब इसे अब अगर हम और सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे x का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे माइनस 6x² और यहाँ पे 12x माइनस 8। अब इस पूरे टर्म को हम दूसरे साइड लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब सारे साइन चेंज हो जाएंगे अब x² माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। माइनस 4x² प्लस 6x तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x²। यहाँ पे माइनस 1x और यहाँ पे माइनस 12x तो यहाँ पे आएगा 13x और यहाँ पे 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 और जिसे हम इक्वल टू 0 और कोई टर्म तो नहीं बचा है। यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन हमें मिला 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसकी जो पावर है वो क्या है 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो हम क्या लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको क्लियर हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे।